हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस वीडियो को पूरा देखिए और इस टेंस के अंत में कुछ वाक्य दिए हुए हैं, उनको जरूर बनाएं। चलो शुरू करते हैं। पहचान। वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे अन्य शब्द आते हैं क्रियाओं के अंत में। इसकी मुख्य विशेषता वह होती है कि समय अवश्य दिया रहता है। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है सहायक क्रिया हैड बीन। एम भी होती है, एम भी फर्स्ट में आईएनजी। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है समय। उस समय प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में विस्तार से बता दिया गया है। आप उस वीडियो को जरूर देखें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलो तो आगे शुरू करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस। साधारण वाक्य। इसका नियम होता सब्जेक्ट कर्ता। इसके बाद रखेंगे अपन एच बी, जो होती है अपनी हैड बीन। एम बी फर्स्ट में लगता है, इसमें आईएनजी। ऑब्जेक्ट OW। वाक्य है वह सुबह से हिंदी पढ़ रहा था, तो ये बनेगा ही हैड बीन पढ़ना। रीड, रीड में लगेगा आईएनजी रीडिंग हिंदी। कब से? सुबह से। यह निश्चित समय है, तो इसके लिए प्रयोग हो जाएगा सिंस मॉर्निंग। आगे अगला वाक्य है वह 2 घंटों से रो रहा था। ही। इसकी सहायक क्रिया हैड बीन होती है, वही एक वचन के लिए आती है, वही बहुवचन के लिए। हैड बीन रोना। बीप में लगेगा आईएनजी बीपिंग। कब से? 2 घंटे से। अनिश्चित समय फॉर 2 आवर्स। आगे है नेगेटिव सेंटेंसेस। नकारात्मक वाक्य। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हैड प्लस नॉट बीन प्लस एम बी फर्स्ट में लग जाएगा आईएनजी। ऑब्जेक्ट OW अन्य शब्द। सिंस या फॉर लगेगा, फिर रखा जाएगा समय। ऐसे ही यहाँ पर होगा, सिंस या फॉर लगाएंगे से के अर्थ में, फिर बाद में समय रखेंगे। तो इसमें वाक्य दिए हुआ है लड़कियां 2 बजे से मैदान में क्रिकेट खेल रही थीं। लड़कियां द गर्ल्स। लड़कियां 2 बजे से मैदान में क्रिकेट नहीं खेल रही थीं। द गर्ल्स हैड नॉट बीन प्लेइंग। प्ले में लगेगा आईएनजी प्लेइंग, यानी खेल रही थी क्रिकेट। क्रिकेट खेल का नाम है, तो इसका पहला अक्षर कैपिटल हो जाएगा। कब से? 2 बजे से। 2 बजे एक निश्चित समय है, तो इसके लिए से के अर्थ में प्रयोग हो जाएगा सिंस 2 o'clock। आगे अगला वाक्य है वह 2 दिन से विद्यालय नहीं जा रहा था। ही। समय में सिंस या फॉर लगाने में दिक्कत पड़ रही हो तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वेटगु, और आईएनजी लगाने में दिक्कत पड़ रही हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वेटगु देखें, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। वह 2 दिन से विद्यालय नहीं जा रहा था। जाना गो, गो में लगे आईएनजी गोइंग टू कॉलेज। 2 दिन से अनिश्चित समय है।
for 2 hours, for 2 days, for 2 days 2 दिन से है, क्योंकि आगे है इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाची वाक्य। आगे सहायक क्रिया हेड आएगी, फिर सब्जेक्ट, फिर इसके तुरंत बाद बीन का प्रयोग होगा। एम बी फर्स्ट में लगेगा आईएनजी, फिर रखेंगे ऑब्जेक्ट ओडब्ल्यू, से के अर्थ में लगाएंगे सिंस या फॉर, फिर जो समय होगा समय रख देंगे, और क्वेश्चन मार्क बाद में लगाना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि वाक्य दिया हुआ है, क्या वह सुबह से रो रहा था, क्या वह सुबह से रो रहा, तो पहले रखेंगे हेड, वह के लिए प्रयोग होगा ही, अब बीन, रोना बीपिंग, कब से, सुबह से, सुबह एक निश्चित समय, तो इसके लिए प्रयोग हो जाएगा सिंस, सिंस कब से, सुबह से, मॉर्निंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आगे है, क्या वह प्रातः काल से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था, हेड, ही बीन कर रहा था, एम बी फर्स्ट बेट, बेट में लगेगा आईएनजी बेटिंग, फॉर केस की बेट के बाद प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग किया जाता है, प्रतीक्षा कर रहा था तुम्हारी प्रातः काल से, सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क लग जाए। आगे है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाची नकारात्मक वाक्य। इसका नियम यही होता है कि सर्वप्रथम हेड लगाएंगे, हेड के तुरंत बाद सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर बीन लिखेंगे। बाकी सारा नियम इंटरोगेटिव की ही तरह होता है। तो आगे है, क्या तुम सुबह से नहीं पढ़ रहे थे, क्या तुम, तो इसके लिए सर्वप्रथम प्रयोग हो जाएगा हेड, यू नहीं दिया हुआ है तो यहीं पे लगा देंगे नॉट, बीन रीडिंग, सुबह से एक निश्चित समय है तो इसके लिए प्रयोग हो जाएगा सिंस, सुबह, मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क। आगे है, क्या मोहन 2 घंटे से अपना पाठ याद नहीं कर रहा था, क्या मोहन, हेड, मोहन किसी का नाम है तो पहला अक्षर कैपिटल हो जाएगा, नहीं दिया हुआ है तो नॉट, इसके तुरंत बाद प्रयोग होगा बीन, क्या कर रहा है, याद, याद करना होता है लर्न, लर्न में लग जाएगा आईएनजी लर्निंग, किसका पाठ, अपना पाठ, हेज लेसन, कब से, 2 घंटे से, 2 घंटे एक अनिश्चित समय है तो इसके लिए प्रयोग हो जाएगा फॉर 2 आवर्स, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। आगे है डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, दोहरे प्रश्नवाची वाक्य। तो इसके नियम होता है, सर्वप्रथम क्वेश्चन वर्ड रखा जाता है, इसके तुरंत बाद रखा जाएगा हेड, हेड के तुरंत रखा जाएगा सब्जेक्ट जो करता होगा, इसके बाद रखा जाएगा बीन जो हेड का बचा हुआ टुकड़ा होता है इसके साथ क्रिया उसको, फिर रखेंगे एम बी फर्स्ट में आईएनजी लगाएंगे, फिर जो ऑब्जेक्ट होगा उसको रखेंगे, फिर ओडब्ल्यू जो अन्य शब्द होंगे, सबसे बाद में रखेंगे सिंस या फॉर जो कि से के अर्थ में लगाए जाते हैं समय के लिए, फिर जो समय दिया होता है उसको रखेंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। इस यहाँ पर लास्ट में प्रश्नवाची वाक्यों के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ज़रूरी होता है, अन्यथा आपका वाक्य गलत हो सकता है। इसके कुछ वाक्य दिए हुए हैं, चलो हम उनको भी देख लेते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे हुआ है, सुबह से कमरे में क्यों रो रहा था, क्यों, भाई
अगर आपको क्वेश्चन वर्ड में दिक्कत पड़ रही है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला वीडियो को जरूर देखें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। भाई क्यों हैड ही, अब आ जाएगा बीन, बीपिंग रोना, कमरे में इन एक प्रीपोजिशन, इसके बाद द का प्रयोग करेंगे। रूम कब से, सुबह से, सिंस मॉर्निंग, जगह थोड़ी कम पड़ गई है। आगे वह 2 घंटे से किसे बुला रहा था, किसे के लिए प्रयोग होगा होम, हैड ही बीन, काल में लग जाएगा ING कॉलिंग, इसके लिए बाद फॉर से के अर्थ में रखेंगे। समय दिया होगा 2 आवर्स, 2 घंटे से। आगे वह 2 बजे से किसकी पुस्तक पढ़ रहा था, विच, हुज, हाउ मच, हाउ मैनी। ये 4 क्वेश्चन वर्ड ऐसे हैं जो कभी अकेले नहीं आते हैं, यह अपने साथ में दी हुई संज्ञा को साथ में लेकर आते हैं। तो हुज, विच, हाउ मच, हाउ मैनी, किसकी के साथ में क्या है, पुस्तक। तो किसकी पुस्तक, किसकी के लिए प्रयोग करेंगे हुज, और पुस्तक साथ में तो लेके साथ में क्वेश्चन वर्ड बनाएंगे, तो जो हो जाएगा हुज बुक। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया हेड का प्रयोग करेंगे, करता वह ही का प्रयोग करेंगे, बीन कर क्या रहा, पढ़ना, रीड में लगेगा ING रीडिंग। 2 बजे से यह एक निश्चित समय है, तो निश्चित समय के लिए प्रयोग हो जाएगा सिंस। टू ओ के ऊपर थोड़ा सा कॉमा लगाया जाता है और बाद में लिखा जाता है क्लॉक, और लास्ट में लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। तुम शाम से कौन सी पुस्तक पढ़ रही हो, कौन सी, भेज। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि हुज, भेज, हाउ मच, हाउ मैनी कभी अकेले नहीं आते, साथ वाली संज्ञा को हमेशा अपने साथ में ही लेकर आते हैं। भेज, बुक, हैड, यू बीन, रीडिंग। शाम से या एक निश्चित समय है तो सिंस, यहाँ पर क्या हो जाएगा, शाम से इवनिंग, और फिर लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। आगे हैं वे 2 घंटे से कितना पानी पी रहे थे, कितना, कितनी, कितने। कितना, कितनी, कितने के लिए 2 संज्ञा प्रयोग में लाई जाती हैं, एक हाउ मच, एक हाउ मैनी। अब एक हाउ मच प्रयोग किया जाता है, एक हाउ मैनी। अब यहाँ पर संदेह यहाँ पर होता है कि कहाँ पर हम हाउ मच प्रयोग करेंगे, कहाँ पर हाउ मैनी का प्रयोग करेंगे। तो हाउ मच का प्रयोग वहाँ ऐसी संज्ञा के लिए किया जाता है जहाँ की अपन 1, 2, 3 के रूप में गिनती ना कर सकें, और हाउ मैनी का प्रयोग ऐसी संज्ञाओं के स्थान पर किया जाता है, के लिए किया जाता है जहाँ अपन 1, 2, 3 के रूप में गिनती कर सकें। तो यहाँ पे एक वाक्य दिया हुआ है, वे 2 घंटे से कितना पानी पी रहे थे। कितना पानी, पानी एक मटेरियल नाउन है, इसकी अपन 1, 2, 3 के रूप में गिनती नहीं कर सकते हैं। तो जब गिनती नहीं कर सकते हैं, इसके लिए क्या प्रयोग होगा, हाउ मच, साथ में क्या है, पानी, हाउ मच वाटर। फिर HB सहायक क्रिया हेड, हेड के बाद बे के लिए क्या प्रयोग होगा, दे, बीन पीना, ड्रिंक
ड्रिंक में लगेगा आईएनजी, हो जाएगा ड्रिंकिंग। हाउ मच वाटर हैड दे बीन ड्रिंकिंग, कब से, 2 घंटे से। 2 घंटा एक निश्चित अनिश्चित समय है, तो इसके लिए प्रयोग हो जाएगा फॉर 2 आवर्स क्वेश्चन मार्क। आगे है वह सुबह से कितने सेब खा रहा था, कितने सेब। अब सेबों की अपन 1 2 3 के रूप में गिनती कर सकते हैं कि कितने सेब है, 1 है, 2 है, कितने हैं। और जहां पर अपन गिनती कर सके वहां पर क्या प्रयोग किया जाता है, हाउ मैनी। तो यहाँ पर प्रयोग हो जाएगा हाउ मैनी एप्पल्स हैड ही बीन ईटिंग, कब से, सुबह से। सुबह से एक निश्चित संज्ञा है, इसके लिए प्रयोग हो जाएगा सिंस मॉर्निंग। आगे कितने लड़के सुबह से हिंदी पढ़ रहे हैं। कितने लड़के, लड़कों की अपन गिनती कर सकते हैं। जब भी कितना, कितनी, कितने कर्ता के साथ में प्रयोग किए जाते हैं तो इनको लिखते हैं हाउ मैनी बॉयज। यह बनाते तो हैं डबल इंटरोगेटिव, लेकिन बनाने के लिए जो नियम लगाते हैं वो होता है अफर्मेटिव का नियम लगाते हैं। इसमें कहा जाता है डबल इंटरोगेटिव का वाक्य बनता है अफर्मेटिव के नियम से। हाउ मैनी बॉयज हैड बीन, क्योंकि कर्ता को साथ में लेकर अपन यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड बना देते हैं, तो यहाँ पर अफर्मेटिव का नियम लगाते हैं। अगर यहाँ पर नोट दिया होता तो नेगेटिव का नियम लगाते हैं, कभी डबल इंटरोगेटिव का नियम नहीं लगाते हैं। कहा जाएगा डबल इंटरोगेटिव लेकिन बनाया जाएगा अफर्मेटिव। हाउ मैनी बॉयज हैड बीन रीडिंग हिंदी, कब से, सुबह से। सुबह से एक निश्चित समय, इसके लिए प्रयोग हो जाएगा सिंस मॉर्निंग। आगे है डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, दोहरे प्रश्नवाची नकारात्मक वाक्य। इसका नियम होता है क्वेश्चन वर्ड, इसके तुरंत बाद हेड का प्रयोग करेंगे जो कि हमारी सहायक क्रिया है। सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट के तुरंत बाद बीन का प्रयोग करेंगे। एम भी फर्स्ट में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। इसके बाद प्रयोग करेंगे ऑब्जेक्ट का OW प्लस से के अर्थ में सिंस का प्रयोग करेंगे जो पहले पर रखेंगे यहाँ। फिर जो समय दिया रहता है उसको सबसे लास्ट में लगाकर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। जहाँ पर आगे एक वाक्य दिया है वह है 2 दिन से विद्यालय क्यों नहीं जा रहा था। क्यों के लिए प्रयोग हो जाएगा भाई। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। भाई हैड ही नॉट। अब यहाँ पर क्या प्रयोग करेंगे, बीन, क्योंकि हमने यहाँ पर बताया था क्वेश्चन वर्ड हैड सब्जेक्ट, यहाँ पर नॉट का प्रयोग होगा। क्वेश्चन वर्ड हैड सब्जेक्ट नॉट बीन, एम भी फर्स्ट में आईएनजी का प्रयोग, ऑब्जेक्ट OW सिंस या फॉर प्लस समय। तो मुझे याद आ गया ये नियम में गलत बता दी गई, इसलिए आगे भाई हैड ही नॉट बीन जाना, गो में लगेगा आईएनजी गोइंग टू कॉलेज। 2 दिन से, 2 दिन एक अनिश्चित समय है तो इसके लिए प्रयोग हो जाएगा फॉर 2 डेज क्वेश्चन मार्क। आगे नोट पॉइंट है, यदि वाक्य के बीच में कौन या किसने शब्द दिया हो तब हु को हमेशा एक वचन सब्जेक्ट मानते हैं
तो हु हैड बीन, इसको भी बनाते वक्त हमेशा अफर्मेटिव का नियम लगाते हैं। हाउ कितना कितने कितने जब सब्जेक्ट के साथ दिया हो, और या फिर हु कौन या किसने के लिए दिया गया हो, तब इसको वाक्य को बनाते समय अंग्रेजी में हमेशा अफर्मेटिव का नियम लगाते हैं। जिस टेंस का वाक्य होता है उसी का अफर्मेटिव का नियम लगाते हैं। तो हु हैड बीन एमबी फर्स्ट में आईएनजी का प्रयोग करेंगे ऑब्जेक्ट टू डब्ल्यू सिंस या फॉर के साथ समय। जैसे कि वाक्य दिया गया है, वह सुबह से कौन रो रहा था। हु हैड बीन, रोना बीप, बीप में लगेगा आईएनजी बीपिंग। कब से? सुबह से। सुबह से एक निश्चित समय है, तो सिंस मॉर्निंग। क्वेश्चन मार्क। आगे है 2 दिन से विद्यालय कौन नहीं जा रहा था। अब यहाँ पर हु को एक वचन सब्जेक्ट मानकर जिस टेंस का वाक्य उसी टेंस के नेगेटिव का नियम लगाते हैं। हु हैड, यह कुछ गिने चुने नोट पॉइंटों में आता है, जैसे कि हु वाला हो गया, कौन या किसने वाला हो गया, जिसको अपन हु से बनाते हैं। हाउ मैनी वाला जब सब्जेक्ट के साथ दिया हो। हैड नॉट बीन, गो में लगेगा आईएनजी गोइंग टू कॉलेज। 2 दिन से अनिश्चित समय है। for 2 days क्वेश्चन मार्क। आगे आपके लिए कुछ वाक्य हैं, इनको जरूर बनाएं। कम से कम 2 वाक्यों के जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वे मेरा 5 घंटों से इंतजार कर रहे थे। वे स्त्रियां 3 घंटे से अपने कपड़े सी रही थीं। सिलाई करना। वह गत वर्ष जुलाई से इस कॉलेज में पढ़ रही थी। क्या हम उनकी सहायता कई सालों से नहीं कर रहे थे। कितने खिलाड़ी 3 बजे से मैच खेल रहे थे। कुत्ते 1 घंटे से क्यों दौड़ रहे थे। सुबह 5 बजे से घर में कौन शोर मचा रहा था। ये आपके लिए कुछ वाक्य। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट जरूर करें।